तो स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में। ऑप्शन चेन देखने वाले हैं और कल के बाद जो हमने शाम को एक वीडियो की थी जिसमें वन डे का टाइम फ्रेम देखा था। आप सब लोगों को याद होगा कि किस तरीके से नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए थे। फिलहाल मार्केट उसी रेंज के अंदर है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स, सबसे पहले बिना ऑप्शन चेन देखे हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो अभी फिलहाल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस कुड बी अ सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल इससे ऊपर है इसलिए इसको हम सपोर्ट जोन लेकर चल रहे हैं। साथ के साथ एक रेजिस्टेंस जोन जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि कोई भी चीजें मिस ना हो फिलहाल। एंड एक और जो हमें दिख रहा है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और आई होप कि ऑप्शन चेन में हमें यही जो है रेंज दिखने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स की। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स फॉर निफ्टी। और आप लोग तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों से शिकायत है यार आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, नॉलेज ऐड हो रहा है। तो डू लाइक दिस वीडियो। आप चलते हैं ऑप्शन चेन में और अभी फिलहाल क्या हो रहा है। अभी फिलहाल एक बहुत छोटे रेंज में मार्केट बाउंड है 23,110-20 के आसपास एंड नीचे दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट ही है 23,000। तो 23,000 को सबसे पहले ऑप्शन चेन में चेक करेंगे। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं 23,000 का लेवल फॉर निफ्टी और 23,000 के लेवल पे 15,000 का नंबर, 16,000 का कॉल राइटिंग है एंड पुट राइटिंग इज 38,39,000। तो इट इज अ गुड नंबर एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग का नंबर ठीक ठाक है। दिस मीन्स कि सपोर्ट बनाने की कोशिश लगातार 23,000 कर रहा है। 23,000 लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, बट होने को कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल नंबर्स जो रिप्रेजेंट अभी फिलहाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कोशिश पूरी कर रहा है मार्केट 23,000 से नीचे ना जाए। एंड 23,050 पर भी देखें तो थोड़ा सा नंबर है पुट राइटिंग की तरफ। 23,100 पे जब हम जाते हैं तो यहां थोड़ा सा मामला टाइट हो रहा है। कॉल राइटिंग 43,000 के आसपास है, पुट राइटिंग 35,000 के। 43 कॉल राइटिंग है, सपोर्ट 23,000 पे है, 23,050 पे हल्का सा नंबर ज्यादा है, बट 23,100 पे इवन 23,050 से भी ज्यादा नंबर है। मतलब नंबर्स की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए ना कि यहां पर सबसे ज्यादा, फिर यहां पे थोड़ा सा कम, फिर यहां पे और भी कम, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सपोर्ट्स के नंबर ऊपर की तरफ कम होने चाहिए। बट आप ये देखो यहां से यहां पे नंबर ज्यादा है, यहां 21,000 के आसपास है, यहां 36,000 के आसपास है। कोशिश मार्केट कर रही है सपोर्ट्स के नंबर बनाने के लिए और रेजिस्टेंस के नंबर अब हम ढूंढते हैं बड़े। तो एक बड़ा नंबर दिख रहा है 43, अगेन उसके कंपैरिजन में 35,000 के आसपास नंबर है। उसके ऊपर जाते हैं 24,000, 21,000, स्मॉल नंबर 27,000, 30,000 का एक नंबर बहुत दूर, काफी 23,500 के आसपास दिख रहा है। तो थोड़ा सा नंबर दूर है, तो मतलब कहने को ये कह सकते हैं कि सर अभी थोड़ा सा हमें मार्केट में एक छोटी सी पॉजिटिवनेस दिख रही है। जब तक ये नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तब तक ये कि आप ऐसा नहीं है कि अब हम अभी मान के बैठ लें कि पॉजिटिवनेस दिख रही है और फिर आगे चल के नंबर्स जो है कॉल राइटिंग की तरफ बढ़ जाए, मार्केट गिर जाए तो ब्लेम किसी और को जाए। बट फिलहाल अभी ये दिख रहा है कि मार्केट होल्ड पे है, नीचे भी फिलहाल तो नहीं जाने वाली जब तक ये नंबर्स अपडेट ना हो, मीन्स कॉल राइटिंग में नंबर का डिफरेंस बढ़ ना जाए, तब तक फिलहाल पूरी कोशिश मार्केट इस रेंज में कर रही है होल्ड होने की। और अब बात करते हैं आरएसआई पे। तो आरएसआई को अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आरएसआई में आज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। निफ्टी के आरएसआई में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। आज हम निफ्टी में भी प्राइस एक्शन की तरह चीजें कवर करने वाले हैं और अब आप देखो खुद कि यहां पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रही है, प्राइस एक्शन आरएसआई में ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रही है। एंड अक्सर जो स्ट्रेंथ गेन होती है आरएसआई में वो ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट आरएसआई के बिहेवियर में कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश शायद करना चाहे। तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, उसको भी ड्रॉ करेंगे। कल भी हमने ड्रॉ की थी जिसका हमें ब्रेकडाउन मिला था नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल कुछ ऐसी ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ करके रखना। मैं बोल रहा हूं कुछ ना कुछ आपको हेल्प ये ट्रेंड लाइन जरूर करेंगे। और आरएसआई पर बिल्कुल ध्यान रखना, ये ब्रेक होता है 40 के नीचे जाता है तो फिर ये ब्रेक होगा और
कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर ये ब्रेक होता है 40 के नीचे जाता है तो फिर ये ब्रेक, तब ये भी ब्रेक होगा और मार्केट इन डायरेक्शंस की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी 22,800 850 900 की तरफ फिर चांसेस दिखेंगे। बट फिलहाल अभी पॉज मोड में है और कोशिश फ्राइडे को आप अक्सर देखते हो एक्सपायरीज के बाद कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप रहने की कोशिश करती है। छोटा सा एक ट्रेंड लाइन, हालांकि बहुत हल्का मैं कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन छोटी सी अभी आज ही के 2 कैंडल में बनती हुई नजर आई है, इसके पहले तो नहीं दिख रही थी। सो दिस इज हाउ सम ट्रेंड लाइंस आर बीइंग ड्रॉन हियर, जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार, और बैंक निफ्टी में देखें तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं जो काम आ सकती हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्या काम आ सकती है, वो है यहाँ पे एक रेंज काम आ सकती है जो क्लियरली शो हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज अ रेंज जो थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकता है, कुछ ऐसे। मैं इसको फिलहाल येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, एंड साथ के साथ एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ नज़र आ रही है। अगेन जैसे मैं निफ्टी में बनता हुआ दिखा, वैसे हम यहाँ बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ दिख रहा है एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। सो दिस क्रिएट्स अ ट्राइंगल पैटर्न, अगर आप देख पा रहे हो। और इस ट्राइंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स के क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कुछ इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ज़्यादातर चांसेस नीचे की तरफ होते हैं ऐसे पैटर्न्स पे, बट आप देख लेना, थोड़ा सा कन्फर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना, आरएसआई पर भी ध्यान रखना, क्योंकि आरएसआई जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है लगातार, और यहाँ पे प्राइस लगातार सेम इवेंट पे है, तो आरएसआई में स्ट्रेंथ गेन हो रही है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ गेन हो रही है, और ये स्ट्रेंथ बूस्ट करने की कोशिश करती है अनटिल अनलेस कोई बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर ना हो। सो दैट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। आप सब लोगों ने कॉम्बो कोर्स में भी पढ़ा होगा आरएसआई डाइवर्जेंस पर डिटेल, मैं इतनी सारी वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, बहुत बार इन सब चीज़ों पे बात कर चुके हैं। एंड यहाँ का जो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था उसको भी ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। सो दिस इज सपोर्ट्स, लेट्स ड्रॉ दिस ब्लू। और ये फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स नज़र आ रहे हैं। अब हम इनको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जोन्स भी बना लेते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है क्लियरली, और अब हम देखें तो सपोर्ट का जोन जो है कौन सा है, वो नीचे यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, और मिड जोन हमने बना ही लिया है। सो देख रहे हो आप कैसे अभी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल बन रही है। सपोर्ट जो हमने बात की ऑप्शन चेन में कि नंबर्स पुट राइटिंग की तरफ थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। अब लेट्स सी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, 23,000 को देखें अगर, 23,000 पे अगेन 43,000 नंबर और अच्छे बढ़ रहे हैं, थोड़े से और बड़े हैं। 23,050 पे देखें अगेन 23,000, 23,100 की बात करें 36,000, मतलब 1000 नंबर्स बढ़े, 35,000 कुछ थे, 36,000 हो गए। यहाँ पे 43,000 पहले भी थे शायद, अभी तो फिलहाल तो धीरे धीरे शायद नंबर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग ऑप्शन चेन को लगातार देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मिस मत करिएगा एक भी लाइक। जितने लोग देखते हैं यार उसमें से 10% तो कम से कम एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं। बाकी स्ट्रैटजीज़ के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे स्ट्रैटजी बंडल लाइव है जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रैटजीज़ हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। किसी को भी कोई भी लर्निंग चाहिए स्ट्रैटजीज़ को लेकर, खासकर अलग अलग टाइम फ्रेम पर, तो डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7011292963 कभी भी, और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।